बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुकिंग विद आमना में तमाम फ्रेंड्स को वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग सी डिश की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं आपको कड़ी बनाने का तरीका बताऊँगी जो कि बहुत ही डिफरेंट होगा। कड़ी तो सारे ही बनाते हैं, लेकिन मैं कड़ी को डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मेरे सीक्रेट पता चले कि मैं कड़ी को कैसे बना रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कड़ी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें हल्दी 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच आप हल्दी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है। सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच नमक और ये 1 चम्मच जो है ये साबुत लाल कुटी हुई मिर्च है। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये कुटा हुआ। ये बेसन 1 प्याली हमें चाहिए और आज ये लस्सी है 1 लीटर, ये हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। और तड़के के लिए हमें कड़ी पत्ता चाहिए 2 से 3 अदद, ये साबुत लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, इससे हम तड़का लगाएंगे। ये 1 वाली बेसन है, हम इसके अंदर डालेंगे और इसको हम पानी डाल के इसको अच्छी तरह घोल लेंगे, क्योंकि अगर आप वैसे इकट्ठा डाल देते हैं तो वो इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं, बेसन सही घुलता नहीं है, आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लस्सी, अगर आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो दही के अंदर भी आप डालने से पहले इसको थोड़े से पानी में घोल लें, बेसन को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके बाद इसके अंदर आप दही या लस्सी को ऐड करें तो ये बहुत ही आसानी से बन देते हैं। इसके अंदर हमें फिर इसके ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम लस्सी यूज़ करें तो इसमें हम इसको ग्राइंडर से ग्राइंड नहीं करेंगे, क्योंकि लस्सी तो वैसे ही मतलब पानी है, तो उससे सिर्फ इसको पेस्ट बना लेंगे पानी के साथ। फिर हम इसको डायरेक्ट लस्सी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको जो है उसमें शामिल कर लेंगे। ये हम इस रेसिपी के अंदर डाल देंगे। हमने बेसन को अच्छी तरह घोल लिया था, बिल्कुल अच्छी तरह घोल गया। अब इसके अंदर हम ये लस्सी ऐड करेंगे, इसके अंदर भी डाल के इसको, और ये हम सारी लस्सी जो है इसके अंदर डाल देते हैं। ये 1 लीटर लस्सी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसकी जगह 1 किलो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 जग पानी का भी डालेंगे, क्योंकि इसको पकने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप पानी डालेंगे और जितना ज़्यादा ये पकेगी उतनी ही ये मज़े की कड़ी बनेगी। ये मैं इसके अंदर ये पानी ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर आप जितना ज़्यादा पानी डालेंगे और पकेगी उतनी ही मज़े की बनेगी। ये मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ। मैंने सारे मसाले रखे थे, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और सारी चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। ये 4 से 5 हरी मिर्चें ये इसके अंदर डाल देंगे और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे और जब इसको एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसकी आंच स्लो कर देंगे और इसको फिर पकने के लिए रख देंगे। तो पकने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो आप स्लो आंच करें और इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहें, क्योंकि ये नीचे से लग जाती है। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है कि ये नीचे से लगे नहीं और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहें। हमारा बॉयल आ गया था। अब हमने चूल्हे को स्लो कर लिया है और इसको
आपने थोड़ी देर बाद मुसलसल चम्मच हिलाते जाना है। देखें कि कैसा कलर आ रहा है। जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो इसका बहुत ही अच्छा, और जब ये पकेगी और गाढ़ी होगी तो इसका बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही मज़े की बनेगी। इसको पकने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। जितना ज़्यादा आप पकाएंगे तो कड़ी इतनी ज़्यादा पकेगी और इतनी ही मज़े की बनेगी। ये हमारी अब कड़ी पक गई है और ये थिक हो गई है। ये देखें, अब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमें पहले बेसन चाहिए, प्याज चॉप किए हुए, सब्ज धनिया हमें चाहिए कटी, 2 से 3 हरी मिर्ची चॉप की हुई, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और सबसे इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो दही है। आज हम पकौड़ों को दही के साथ, पकौड़ों का मिक्सर हम दही के साथ बनाएंगे। अमूमन लोग पानी के साथ बनाते हैं, तो हम इसको दही के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़े के और शौक से पकौड़े बनेंगे इससे। ये हम पकौड़ों के लिए बेसन बनाएंगे। इसके लिए ये 1 वाली बेसन इसके अंदर डालेंगे। ये 1 बड़े साइज के हमने प्याज काट के रखी हुई थी वो हम डाल देंगे इसके अंदर, सारी प्याज। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हम इसके अंदर डाल देंगे। ये नमक और लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, ये इसके अंदर डाल देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसको डाल सकते हैं। ये हरा धनिया है, ये हम इसके अंदर डाल दें और हम आप इसको अब हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है दही, वो हम इसके अंदर डालेंगे। दही ऐड करने से जो पकौड़े हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जितनी हमें दही ज़रूरत होगी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स करके अच्छी तरह रख लेंगे। और जब हमारा बेसन अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और हम इसको थोड़ी देर के रख लेंगे और फिर हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ये हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर पकौड़ियाँ कर लेंगे। हमें कड़ी में डालनी है। अपने पकौड़े इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसकी साइड पलट देंगे। निकालते हैं, हमारे कड़ी तैयार हो रही है। एक साइड से ब्राउन हो गया, हम इसकी साइड पलट लेते हैं। हमारे ये पकौड़े दूसरी साइड से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ब्राउन हो गया, अब हम इसको पानी के अंदर निकाल लेंगे। 1 मिनट हम इसको पानी के अंदर रखेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा देर पकौड़ों को पानी के अंदर नहीं रखना, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमने पकौड़े फ्राई करके रखे हुए थे, हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमने पकौड़े अब इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके तड़का तैयार करेंगे। हम इसके अंदर 2 चम्मच घी डालेंगे तड़का लगाने के लिए। हमारा ये घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम
हमारा घी गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम तड़के के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये हमारे पास 1 चम्मच जीरा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और कड़ी पत्ता इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसके अंदर ये 2 साबुत लाल मिर्च डाल के इसको कड़ी में इसको ऐड कर दिया। ये मैंने अब तड़का लगा लिया है, बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी तैयार हो गई है। यकीनन आपको भी पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।